नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत अवधारणा के बारे में कि माँ ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होती है, जिसे आदि गुरु कहा गया है। इस पूरी सोच की नींव रखी है एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली श्लोक ने, मात्र देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद का ये श्लोक माँ को ईश्वर के बराबर एक दिव्य स्थान देता है। तो इसी परंपरा में माँ को कहा गया है आदि गुरु। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आदि मतलब सबसे पहला और गुरु मतलब वो जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। तो माँ ही वो पहली गुरु हैं जो चेतना जगाती हैं और वो बुनियादी मूल्य सिखाती हैं जो पूरी जिंदगी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना पावरफुल आइडिया आखिर आया कहाँ से? चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। मतलब ये कोई सिर्फ कल्चरल बात नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स, हमारे मूल ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माँ का दर्जा दिव्य है। अब इस हायरार्की में जो सबसे कमाल की बात है वो है इसका ऑर्डर, इसका क्रम। देखिए, उपनिषद माँ को सबसे पहला स्थान देते हैं, पिता से भी पहले, और जो हमारे फॉर्मल शिक्षक होते हैं उनसे भी पहले। तो ये तो हुई डिवाइन फाउंडेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिद्धांत किसी इंसान के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को कैसे बनाता है। तो माँ की जो सबसे पहली और जरूरी भूमिका है वो है संस्कार देना। अब ये संस्कार क्या है? ये वो गहरी जड़ें हैं, वो वैल्यूज हैं, जैसे ईमानदारी, दया, अनुशासन, जिन्हें माँ इतनी गहराई से मन में बिठा देती हैं कि वो हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी दूसरी प्रकृति। और ये संस्कार देने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है कहानियां सुनाना। देखिए, पौराणिक कथाएं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो असल में बच्चों के लिए एक मॉरल ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं, जो उन्हें सही और गलत सिखाती हैं। और इन्हीं कहानियों के जरिए बड़े बड़े फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे धर्म क्या है, सही आचरण क्या है, ये सब बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है। और इस नींव को और भी मजबूत बनाती हैं दो चीजें, त्याग और बिना शर्त का प्यार। माँ का जो ये सेल्फलेस लव होता है ना, वही बच्चे के लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट बनता है, जिससे वो दुनिया को समझना शुरू करता है। ठीक है, तो अब जरा इस सिद्धांत के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को देखते हैं कि इसने हमारे इतिहास और संस्कृति पर क्या असर डाला है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान लोगों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है। जैसे कि महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, वो साफ साफ कहते थे कि उनके अंदर जो भी अच्छा है वो उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी की ही देन है। या फिर जीजाबाई को देखिए, वो सिर्फ एक माँ नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल गाइड थी, जिन्होंने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में स्वराज्य का सपना और एक मजबूत नैतिक कंपास डाला। और कुछ ऐसा ही महात्मा गांधी के साथ भी था। सत्य के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता थी वो उनकी माँ पुतलीबाई से आई थी। उन्होंने अपनी माँ को देखकर ही सीखा कि नैतिक रूप से मजबूत होने की ताकत क्या होती है। और माँ के प्रति ये सम्मान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे त्योहारों में भी दिखता है, जैसे नवरात्रि, जहाँ हम देवी माँ को शक्ति के रूप में पूजते हैं, या दुर्गा पूजा, जो बुराई पर माँ की जीत का जश्न है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि माँ की एक टीचर के रूप में जो भूमिका है वो बचपन में ही खत्म नहीं हो जाती। देखिए, आदि गुरु के तौर पर माँ का रोल इसलिए यूनिक है क्योंकि हमेशा के लिए होता है। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद इंसान अपनी पूरी जिंदगी हर मोड़ पर चाहता है। और यहाँ तक कि जब वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं होती, तब भी उनकी दी हुई सीख, उनका दिखाया हुआ रास्ता हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। उनका प्रभाव सच में शाश्वत है। तो आज की इस मॉडर्न दुनिया में इस सोच का क्या महत्व है? ये प्राचीन सिद्धांत हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि शायद जिंदगी के सबसे बड़े सबक, करुणा, ईमानदारी और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, ये हमें क्लासरूम में नहीं बल्कि माँ के बिना शर्त प्यार की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर से मिलते हैं।